हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आप लोग को जेईई मेंस के लिए केमिस्ट्री में या फिर बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो हम लोग इस चैप्टर में एक टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो हम लोग जैसा कि पढ़ते हैं मतलब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसमें जब एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं तो लास्ट में हम लोग को पढ़ना होता है कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसा कि अभी तक हम लोग इन जनरल बात करते हैं न्यूक्लियस का रेडियस का, तो ये 1 फर्मी होता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन है, बस और कुछ नहीं। तो ये जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये अप्रॉक्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट रेडियस के बारे में बात करते हैं। तो एग्जैक्ट रेडियस जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस का फार्मूला होता है R0 इंटू A⁻⁻1/3। यहाँ पे R0 कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये 1.3 भी ले सकते हैं, 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, या फिर 1.4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये बस कुछ नहीं, R0 का वैल्यू कभी कभी वैरी करता है, मतलब ये 3 अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। और यहाँ पे A क्या है, तो A एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोल सकते हैं। तो हम जब रेडियस का फार्मूला एग्जैक्ट रेडियस निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे R0 का वैल्यू अलग अलग ले लेंगे, और ये एटॉमिक मास हो गया। तो इसी में कभी कभी पूछ देता है, वॉल्यूम पूछता है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई R⁻। तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे R का, तो 4/3 पाई R का वैल्यू रखेंगे R0 इंटू A⁻1/3 पावर क्यूब। जब क्यूब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A⁻1। तो देखिए 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, R0 आपका कांस्टेंट है, तो इसका क्यूब कांस्टेंट हो गया। अब टोटल का ये आपका कांस्टेंट ही है इंटू ए, तो यानी के इंटू ए। तो वॉल्यूम यदि पूछेगा किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वॉल्यूम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी एटॉमिक मास के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है। इसका ग्राफ देख लीजिए, वॉल्यूम ए का ग्राफ पूछता है तो ये हो जाएगा, और ये ग्राफ बन गया। ये हम लोग ऑरिजिन को टच नहीं करेंगे ग्राफ, क्योंकि एटॉमिक वेट कभी भी 0 नहीं होता। अब इसी का डेंसिटी यदि पूछता है क्वेश्चन में, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास हम लोग एटॉमिक मास यानी ए दिया हुआ है, और वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। तो 1 यानी 1 - 1 या 0, यानी ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, टोटल 1, यानी ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो डेंसिटी पे पूछेगा आपका क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये आपका एटॉमिक वेट ऑफ एटम पे डिपेंड नहीं करता, यानी डेंसिटी और एक ग्राफ बोलेगा बनाने तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही हम लोग एग्जैक्ट रेडियस के बारे में जान लिए, और उसके बाद वॉल्यूम निकालना सीख लिए, डेंसिटी निकालना सीख लिए। सो थैंक यू।